आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एटम एंड स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे कि एटम क्या होता है, या एलिमेंट की बात करूँ, या हम बात करें इसके कंपाउंड या एलिमेंट, जो इसकी वैलेंसी हो गई, इसकी सेल हो गई, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेल कैसे डिस्क्राइब हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। तो देर ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले ध्यान रखें कि जिसने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहले मिलते रहे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बात करूं मैं क्लास 9th के चैप्टर स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले नाम आएगा मेरा मैटर। क्या नाम है? मैटर। कि मैटर होता क्या है? तो बेसिक सी बात है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विज मेड बाय ए पार्टिकल और मैनी पार्टिकल्स इज नोन ए मैटर। यानी कि इस संसार के अंदर जो भी चीज़ है वो किसी न किसी छोटे या बड़े कण से मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। या डेफिनेशन, जो वस्तु स्थान घेरे और जिसके अंदर कुछ मास हो तो उसको मैटर कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैटर के अंतर्गत आती है। जैसे हम बात करें चेयर, आपका फ़ैन है, आपकी मेटल्स है, आपकी नॉन मेटल्स है, ये सब क्या है? मैटर कहलाएगी। मैं बात करूँ ऑक्सीजन है, नोबल गैसेज है, ये सब क्या है? मैटर है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब मैटर के अंदर मैंने एक छोटा सा नाम लिया, पार्टिकल। क्या नाम लिया? पार्टिकल का। तो पार्टिकल के बारे में बात करें कि पहले मैंने अभी बताया कि जो मैटर है छोटे छोटे कणों से या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? एटम। क्या नाम देते हैं? एटम। ठीक है, क्या नाम देते हैं इनको? एटम नाम देते हैं। चलिए यहाँ तक समझ आया? ओके, अब एटम के बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो एटम का मॉडल है या एटम की स्ट्रक्चर है, कह सकता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किसने बताया था? एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था जे थॉमसन। कौन था? जे थॉमसन। उन्होंने सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर बनाया था, या कह सकते हैं मॉडल बनाया था। और उस मॉडल की विशेषता क्या थी? उन्होंने क्या क्या बातें बताई कि आपका जो एक एटम है, आपका जो एटम है वो कैसी आकृति उसकी? उसकी आकृति है वाटरमेलन की। कैसी है? वाटरमेलन। कैसे भाई? इसने बताया कि जो अंदर जो चीज़ें हैं, जो बीज हैं इसके, काले बीज, वो किसका इंडिकेट करते हैं, किसको बताते हैं? ये काले बीज हमारे, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन। वही बात ठीक है। तो बोला जो बाहर इसकी परत बच गई वो क्या होगी? तो जो ग्रीन परत है इसको इसने क्या नाम दिया? प्रोटॉन का। किसका नाम दिया? प्रोटॉन। तो ये क्या हो गए? प्रोटॉन। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की? जे थॉमसन ने। और इस पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिव। और आपके प्रोटॉन पे कैसा चार्ज दे दिया? पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन भी बात आई कि चार्ज क्या होता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा भी डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कोई भी आपका एटम है या एलिमेंट में जिसको नाम दूँ, वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करने के दौरान, यानी कि एक दूसरे को, एक किसी को देता है, किसी से लेता है, तो उस पर एक चार्ज आता है। उस चार्ज को पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आता है। पॉजिटिव चार्ज, जो भी चार्ज आएगा, चार्ज आने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं अनायन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वन लीनियर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये हमारे जे थॉमसन ने एटम का स्ट्रक्चर सबसे पहले बताया था कि आपका जो एटम है वो वाटरमेलन के तहत होता है। उसके अंदर जो काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और जो प्लस प्लस वाले हैं, जो सॉरी लेयर है बाहर की, वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको प्रोटॉन बोलेंगे। ये सारे उसने डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ से बात करेंगे इसकी लिमिटेशन की, इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या होंगी इसकी भाई? तो उस वैज्ञानिकों ने कहा कि मान लो आपका एटम आपने बताया, ठीक है, सही बात है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब हम सब पढ़ते हैं, हम चाहे फिजिक्स पढ़ें या मैथ पढ़ें, या हम बायो पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी साइंस पढ़े या मैथ पढ़े, उसमें एक बात हमें, या हिंदी की बात भी करूँ, कि पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, या कोई पॉजिटिव चीज़ है वो नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। तो अगर आपके एटम में यदि बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो आपका एटम फैल जाएगा।
और अगर अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो एटम आपका सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब चाहे आप ज़्यादा कर लो चाहे बाहर कर लो, आपका एटम तो फिनिश हो गया, आपका एटम तो फिनिश हो गया। इससे हम क्या साबित करें, क्या पता था कि एटम है कि या गेंद है जो दबाने से पिचक गई। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे जे जे थॉमसन जी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इसकी कुछ कमियां रहेगी, लिमिटेशन रहेगी कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो इक्वल है या बड़ा है ज़्यादा है, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम किसने दिया था, जे थॉमसन ने। अब बात करते हैं जो हमारे सेकंड वैज्ञानिक है जिनका नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है, रदरफोर्ड। इन्होंने बहुत ही बढ़िया आविष्कार किया और इन्होंने बहुत से बातें बताई। रदरफोर्ड इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। क्या था वो एक्सपेरिमेंट कि इन्होंने गोल्ड फॉयल ली। क्या ली, गोल्ड फॉयल। अच्छा भाई ठीक है, ले ली। उसके बाद क्या किया कि इस गोल्ड फॉयल पे ना उसने कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, उसकी कुछ रेज, अल्फा पार्टिकल्स की रेज इस गोल्ड फॉयल के ऊपर उसने डाली। ठीक है भाई, ये हमारी गोल्ड फॉयल पे आ गई। ठीक है भाई, हुआ क्या, अब जैसे ही गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल आए तो बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या कि कुछ किरणें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके चली गई ऐसे, कुछ किरणें सीधी आ गई, ठीक है ना, और कुछ टकरा के वापिस चली गई। क्या हुआ कि कुछ किरणें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर टेढ़ी होकर चली गई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। कुछ किरणें यानी कि जो कुछ पार्टिकल्स है, जो अल्फा रेज है वो सीधी आ गई, ठीक है, और कुछ जो अल्फा रेज है वो टकरा कर वापिस चली गई। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस देखा, तो इन्होंने अपने कुछ विशेषताएं कह सकते हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो बताई वो क्या थी कि इन्होंने बताया कि कोई आपका जो एटम है, आपका एटम है उसका जो सारा भार है, एटम का सारा भार किस पर है, न्यूक्लियस के ऊपर। किसके ऊपर है, न्यूक्लियस पर। मतलब सबसे पहले इन्होंने नाम इसका डिस्कवर किया न्यूक्लियस का, केंद्र का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो खाली रे चली गई इसका क्या मतलब हुआ, तो इसने बताया कि जो आपका एटम है उसका अधिकांश भाग क्या है, खाली है। अधिकांश भाग क्या है, खाली है। क्लियर। तो ये टकरा के सीधी निकल गई, जो टकरा के वापस आई, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो किरणें टकराई वो किससे टकराई थी, न्यूक्लियस से टकराई थी, जिस कारण वो वापस मुड़कर आ गई। ठीक है, बोला जो रिफ्लेक्ट हुई उसका क्या मतलब हुआ, बोला जो रिफ्लेक्ट हुई उसमें वहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं इसके चारों तरफ। क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो वैज्ञानिक पूछा, बोले भाई सही बात है, आपने अच्छा बताया कि न्यूक्लियस होता है जिस पर सारा पूरे एटम का जो वजन है या मास बोले वो सारा न्यूक्लियस पे, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। बोला बिल्कुल सही बात है। बोला आगे, तो बोले हमने फिजिक्स के अंदर एक चीज़ पढ़ी है। बोला बताइए क्या, कि कोई भी आपकी जो वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। बोला ठीक है, अगर मान लो दुर्भाग्यवश जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगा रहे हैं, एनर्जी ये रिलीज कर रहे हैं, अगर किसी भी दिशा में चली गई और ये एनर्जी मान लो न्यूक्लियस की तरफ आ गई तो आपका न्यूक्लियस तो ब्लास्ट हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। तो ये सारी बातें अन्य वैज्ञानिकों ने इनसे पूछी, तो रदरफोर्ड जी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। किसकी हो गई लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। किसकी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन हो गई कि वो बता नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते एनर्जी रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे रदरफोर्ड का था एटम या स्ट्रक्चर कह सकते हो। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट है नील्स बोर, जिन्होंने केमिस्ट्री का निर्धारण किया कि आगे एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें किन्होंने बताई, नील्स बोर ने। सबसे इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के हिसाब से नील्स बोर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसी को आगे बढ़ाया। क्या किया, उसी को आगे बढ़ाया। बोला कैसे, बोला आपका जो एटम है, ठीक है भाई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे। तो इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, ठीक है, हमने पढ़ा है कि एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन हम एक छोटा सा मैं बात करूं
कि मौत का कुआं के बारे में सबने सुना है, उसमें जो जो ड्राइवर है मोटरसाइकिल को घुमाता है, बाइक को घुमाता है, तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो अंदर क्यों नहीं जाता या बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर भी हमने कुछ चीज़ें निर्धारित की हैं। बोला क्या की हैं, तो बोला कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनकी फिक्स सेल है। क्या सेल है? फिक्स सेल है, ऑर्बिट है इनका, जो कक्षाएं हैं वो फिक्स है। बोला कैसे है? बोला मैंने इनका नाम दिया है KLMN। क्या नाम दिया है? KLMN, इन सेल्स का नाम दिया। बोला ठीक है। लेकिन फिर इनसे क्वेश्चन हुआ कि आपने सेल्स का नाम तो दे दिया, लेकिन किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैसे आएंगे, हमें तो नहीं पता। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने इसका भी तोड़ निकाला है। बोला कैसे? बोला देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है 2n²। क्या बनाया है? 2n²। यहाँ पर n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है। बोला अच्छा, मतलब यहाँ पर n मतलब अगर हम 1 रखेंगे तो 2 1 जा 1 का स्क्वायर 2, तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। क्लियर है? बोला सही। बोला दूसरी सेल में 2 2 जा 4 4 2 जा 8, दूसरे में कितने आएंगे? 8 आएंगे। तीसरी में 3 3 जा 9 9 2 जा 18 आएंगे। नेक्स्ट में 4 4 जा 16 2 जा 32 आएंगे। और ये ऐसे आपकी सेल्स चलती जाएंगी। फिर इनसे क्वेश्चन हुआ, बोला क्या, अब बताओ आप क्या दिक्कत है? बोला हम तो केमिस्ट्री के अंदर जो मॉडर्न हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से पढ़ते हैं कि यहाँ पर 2 8 8 8 ऐसे चलते हैं। बोला ठीक है भाई, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। बोला बताओ, आपने मेरी पूरी बात सुनो। बोला क्या है? बोला आपका जो एटम है ये आपका न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर ये फर्स्ट सेल हो गई, ये थर्ड सेल हो गई, ये फोर्थ सेल। बोला हाँ ठीक है। बोला जो आपकी पहली सेल है उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बता दिए। बोला ठीक। बोला जब तक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम कंप्लीट नहीं भरेंगे तब तक जो आखिरी यूनिट होगी उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। मैक्सिमम कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। बोला ठीक है। तो क्या करें? बोला इन्हीं के आधार पर हम इनकी वैलेंसी का निर्धारण करते हैं कि आपकी जो आखिरी सेल होगी उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। हम पहले 2 भरेंगे, उसके बाद 8 8 8 ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे। यही हमारी कक्षा का फिक्स ऑर्बिट होगा या फिक्स सेल होगी, यही हमारी फिक्स कक्षा होगी। ठीक है। बोला ठीक है, तो भाई ये बात है तो हमें वैलेंसी को बताइए। बोला मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। वो कैसे? देखिए भाई, अब आगे चलते हैं वैलेंसी के ऊपर, जो हमारी सबसे कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है केमिकल, जो जितने भी फॉर्मूले हैं उनको बनाने के लिए। क्या है? रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। चलिए भाई, नाम क्या आया? वैलेंसी। तो मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपकी जो वैलेंसी वो क्या होती है? कोई भी आपका एटम है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। वो कब करेगा? वो तब करेगा जो आपकी सेल है, जैसे मान लो फर्स्ट सेल है 2 इलेक्ट्रॉन, या सेकंड सेल है इसमें 8 आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कब करेगा? जब ये सेल कंप्लीटली फिल ना हो। क्या हो? सॉरी, कंप्लीटली फिल ना हो। मान लो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो या 4 हो, 3 हो, मतलब अगर ये इसमें 8 से कम होंगे तब ये आपका जो कोई भी एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जरूर करेगा, क्योंकि उसको केमिकल बॉन्ड बनाने होते हैं। अब नील्स बोर ने वैलेंसी के लिए कुछ नियम बताए। सबसे पहला नियम, फर्स्ट रूल कह सकते हो, क्या कहा उन्होंने? कि आपका कोई भी एटम है यदि उसकी लास्ट ऑर्बिट या लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3। सॉरी, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया। पहले क्या था कि कोई भी एटम है, एनी वन एटम, कोई भी आपका एटम है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। कितने कर सकता है? 4। कितने कर सकता है? 4। ना इससे ज़्यादा करेगा, कभी नहीं करेगा। 1 2 3 और लास्ट 4, 4 तक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? ये आपको पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम इनकी बैलेंस निकालेंगे तब इसको याद रखना है, तब काम आएगा आपका ये पॉइंट। सेकेंड रूल, अब इसी के हिसाब से करेंगे कि आपका कोई भी एटम है उसकी जो लास्ट सेल होगी, लास्ट सेल, उसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 हो, क्या हो? 1 2 और 3 होंगे, तो भाई इसकी वैलेंसी क्या होगी? देखिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ। KLMN 2 8 8 8। ठीक है। अब मान लो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है,
आखिरी सेल, जैसे मान लो ये आपका एटम है और पहले मान लो इसमें 2 भर गए और ये है इसमें 1 है। क्लियर है? कितना बचा? 1। अब इसको फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? फिल कितना करना है? 8 करना है। कितना करना है? 8। तो इसको फिल करने के लिए एक तो है, कितने और चाहिए? 7 और चाहिए। कितने चाहिए? 7। तो मैंने यही बात अभी बताई थी, कोई भी आपका एटम है वो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। तो कोई भी आपका एटम है उसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो भाई साहब क्या करेंगे, अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी और को दे देंगे। क्या करेंगे? दे देंगे। ठीक है। और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो दिया है वही क्या होगी? इसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 1। क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है? अगर 2 है तो पूरा करने के लिए 6 चाहिए, तो कोई भी इसको 6 देगा नहीं, तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देगा। अब मान लो 3 है तो पूरा करने के लिए 5 चाहिए, फिर से वही कंडीशन अप्लाई। कंडीशन ये अप्लाई होगी सबसे ज्यादा कि मैक्सिमम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। अब आखिरी में 3 आए तो 5 कोई दे नहीं सकता, तो 3 को क्या कर देगा? ये बाहर कर देगा। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट है थर्ड आपका पॉइंट कि ये आपकी जो लास्ट सेल है, आखिरी सेल है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 हो। कितने हो? 5, 6 या 7 हो तो क्या होगा? अब देखिए मान लो 5 है। क्लियर है? अब भाई ये 5 तो 5 किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि भाई मैक्सिमम शेयरिंग कितनी है? फिर वही कंडीशन 4 है। तो इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए? इसको पूरा करने के लिए 3 चाहिए। कितने चाहिए? 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। क्या होगी? 3। ये 6 है। क्लियर है? ये 6 है। अब 6 तो डोनेट नहीं कर सकता, कितने चाहिए? 2। कितने चाहिए? 2। किसी से 2 लेगा, और देखो कंडीशन के अंदर ही आ रही है, 6 नहीं दे सकता, कंडीशन अप्लाई 4, 2 ले सकता है, कंडीशन अप्लाई है कि 4 से कम ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 7 है, ठीक है, तो 7 तो दे नहीं सकता, पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। क्लियर है? ये बात समझ आई? ये छोटे छोटे 3 पॉइंट थे, 2 पॉइंट में और समझा देता हूँ, फिर हम आपकी वैलेंसी निकालना सीखें। जैसे मान लो किसी की आखिरी सेल में, जैसे फर्स्ट में 2 भर गए, फर्स्ट में 2 भर गए और आखिरी में भी 8 भर गए, तो ये आपका एटम किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को देगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम स्टेबल या फुली स्टेबल एलिमेंट बोलते हैं। मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है संसार से, ना किसी से लेना ना किसी को देना। जैसे मैं बात करूं, जो नियोन है एटॉमिक नंबर 10 आता है। ठीक है, समझ आया? दूसरी बात, एक आपका आखिरी पॉइंट क्या है कि मान लो किसी की आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे मैं बात करूं आपका कार्बन, क्या नाम है? कार्बन। ठीक है, कार्बन की बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहली सेल में 2, दूसरी में 4, मतलब ये 4 किसी को दे सकता है और 4 ही किसी से ले सकता है। तो हमारी कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम शेयरिंग 4, तो ये 4 या तो शेयर कर सकता है, 4 किसी से ले सकता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? हाफ स्टेबल। क्या बोलेंगे? हाफ स्टेबल। क्लियर है? समझ आए रूल? अब इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? वैलेंसी निकालते हैं। जिनको अभी समझ नहीं आए वो वैलेंसी से अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए वैलेंसी निकालना सीखते हैं। आशा है कि आप सभी को रूल समझ आए होंगे। नहीं भी आए तो आप वीडियो को एक बार फिर देख लेना, आपको रूल अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है भाई? और भाई यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो भाई शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिए। भाई अगर आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में। चलिए कोई बात नहीं, वैलेंसी निकालना सीखते हैं। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले हाइड्रोजन, क्या नाम है? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। कितना है? 1। ठीक है, मैं यही एक बात और बताते हूँ कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंतर्गत आपको एलिमेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से मिलेंगे। किसके हिसाब से मिलेंगे? एटॉमिक नंबर के हिसाब से मिलेंगे। हम एटॉमिक नंबर को जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से। ध्यान देना, कोई भी आपका एटम है उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? उतने ही इलेक्ट्रॉन, और उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। ये हमारी केमिस्ट्री का एक नियम है कि कोई भी आपका एलिमेंट है या कोई भी आपका एटम है जो जिसका जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन किसकी है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। कितने होंगे? 1। तो मैंने एक यहाँ पर न्यूक्लियस बना लेता हूँ, ये फर्स्ट सेल। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1। कितने आए? 2।
तो यहाँ पर मेरी सीरीज है KLMN। पहले मैं 2 डाल सकता हूँ, फिर 8 8 8, ये चले। अब इसका कितना है 1, क्लियर है, कितना है 1। तो भाई इसको सेल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए। तो एक चाहिए तो या तो एक दे सकता है या एक किसी से ले सकता है, क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन हमेशा किसी को देता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, कितनी होगी 1, क्लियर है। अब मैं बात करूंगा उसके बाद हीलियम, किसकी बात करूंगा, हीलियम। एटॉमिक नंबर 2, तो पहली सेल में भी इलेक्ट्रॉन कितने, 2, सेल में 2 चाहिए, 2 भर गए, मतलब ये फुल्ली फिल है, इसको कोई मतलब नहीं है, तो इसका वैलेंसी कितनी होगी 0, वैलेंसी कितनी होगी 0। चलिए मैं टेबल बना देता हूँ, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अब मैं टेबल के हिसाब से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा आपका सिंबल हो जाएगा, या नेम कर देते हैं, पहले नेम, सिंबल, ठीक है, सिंबल, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर वैलेंसी, क्लियर है। सबसे पहले पर कौन आता है आपका हाइड्रोजन, क्या नाम है, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर 1, क्लियर है। सॉरी, बीच में मैंने सीरीज नहीं बनाई तो आपको समझ नहीं आएगी, सीरीज भी बना देता हूँ KLMN, और यहाँ पर होगी आपकी वैलेंसी, ठीक है, क्या हो गई वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ पर इसकी ये 2 8 8 8, तो पहले सेल में कितने चाहिए, 1, पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, एक दे सकता है, किसी को ले सकता है। अब देगा तो क्यों नहीं, क्योंकि अगर दे दिया तो इलेक्ट्रॉन 0 तो एटम खत्म, तो किसी से लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, क्या होगी 1। दूसरे नंबर पे आया हीलियम, क्या आया हीलियम, येलो हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, पहली सेल में 2 है तो 2 भरे हैं, ठीक है ना, भरे हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो गई 0। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका लिथियम, क्या नाम है लिथियम, सिंबल होता है Li, एटॉमिक नंबर 3, पहली सेल में 2, इससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, कभी यहाँ पर तुम 3 इसी में डाल दो। अब जो 2 डालने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो नेक्स्ट सेल में जाएगा, कहाँ पर, नेक्स्ट सेल में। 2 है तो कितना बचा, 1 यहाँ आएगा। अब इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 7 चाहिए। अब वही पहली कंडीशन अप्लाई कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन है 4 से ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो भाई साहब क्या करेंगे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, समझ आया। उसके बाद बात करेंगे बेरिलियम की, किसकी बात करेंगे, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम की बात करते हैं, एटॉमिक, इसका सिंबल होगा बी, ही एटॉमिक नंबर होता है 4, पहली सेल में 2, दूसरी सेल में भी कितने 2, समझ आया, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, बाकी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में यहाँ पर। अब इसको पूरा करने के लिए 6 चाहिए, तो 6 भाई इसके पास नहीं है, क्योंकि मैंने वही पहली कंडीशन अप्लाई कि कोई भी आपका एटम है 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2, क्लियर है। ऐसे आपको करना है। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन, मैं बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ को अच्छे समझ आ जाए, बाकी जो बच गए एलिमेंट उनको उनकी वैलेंसी आप खुद निकालेंगे, क्लियर है। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एटॉमिक नंबर हो गया 8, कितना हो गया 8, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 से ज़्यादा नहीं डाल रहा किसी में भी, बाकी बच गए नेक्स्ट। अब इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2, क्योंकि भाई 6 तो दे नहीं सकता, कंडीशन अप्लाई है कि 4 से ज़्यादा शेयरिंग नहीं है, तो कितना चाहिए 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई, कितनी हो गई 2, क्लियर है। उसके बाद मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, जैसे मेरे पास आ गया सिलिकॉन, Si, एटॉमिक नंबर हो गया 14, कितना हो गया 14, तो 14 के टुकड़े करते हैं, पहली सेल में 2, कितने 2, दूसरी सेल में 8, कितने आएंगे 8, क्योंकि 8 से ज़्यादा इसमें भी मैं नहीं डाल सकता, कभी यहाँ पर आप 9 कर दो या 10 कर दो या 12 कर दो कि 14 हो गए सर, नहीं, यहाँ पर 8 से ज़्यादा आपको फिल नहीं करने, क्लियर है। 2 और 8 10, कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 कहाँ जाएंगे नेक्स्ट सेल M के अंदर, यहाँ पर M सेल के अंदर, ठीक है ना, ये आपके हो गए 4। अब वही अपनी कंडीशन अप्लाई कि आपका जो आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनका शेयरिंग 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 4 ही हैं, मतलब ये भाई साहब ऐसे हैं जो 4 किसी से ले सकते हैं और 4 किसी को दे भी सकते हैं, क्लियर है, 4 किसी से ले सकते हैं, 4 किसी को दे सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी होगी तो 4। लेकिन जो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में वो बात करेंगे चार्ज की, किसकी बात करेगी चार्ज की, कि किस एटम पे कितना चार्ज आता है और वो कैटायन है या
एनाइन है। क्लियर है? तो नेक्स्ट सेशन के लिए बने रहे, उसमें हम बात करेंगे चार्ज की। तो यहाँ पर बात करते हैं वैलेंसी की, आपको समझ आए। बाकी जितने बच गए एलिमेंट उनकी वैलेंसी आप खुद निकालना सीखेंगे। अगर आपको किसी एलिमेंट की नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है, और उसमें पूछे कि सर इसकी वैलेंसी क्या होगी, मैं आपको बताऊंगा। समझ नहीं आया तो फिर भी समझ। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन में हम सीखेंगे चार्ज के बारे में और उसके बाद फॉर्मूला मेकिंग के बारे में। किसके बारे में? फॉर्मूला के बारे में, कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। और उसके बाद हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे केमिकल इक्वेशन। वो सारा का सारा इसी के ऊपर बेस है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी जो वैलेंसी निकालनी है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से याद हो, इनका नाम याद हो, इनका सिंबल याद। या आपकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है, 20 तक एलिमेंट अच्छे से याद करने, 20 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट आपको याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर, सिंबल एंड एटॉमिक मास। साथ में आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। ठीक है भैया, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।